हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हरियाणा बोर्ड 10th और 12th क्लास स्कॉलरशिप फॉर्म सबको मिलेंगे 8,000 से 25,000। क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स? अगर आपने 12th क्लास के अभी एग्ज़ाम दिए हैं या 10th क्लास के दिए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में कि कैसे फिल करना है और क्या है ये स्कॉलरशिप फॉर्म। देखिए, स्कॉलरशिप है जो दो तरीके से निकलती है। सबसे पहला है आपको, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। तो इसके तहत ये जो फॉर्म निकलते हैं ये किन के लिए होते हैं? देखो, ये होते हैं एससी और बीसी के लिए होते हैं। एससी एसटी और बीसी के लिए फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? देखो, अगर आप एससी बीसी से संबंध रखते हो, अगर आपके 80% है, अगर आपके 80% नंबर आए हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें कितने मिलेंगे? देखो, इसमें आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके फॉर्म कब निकलेंगे? इसके फॉर्म नेक्स्ट महीने जरूर निकलेंगे। तब भी इसके फॉर्म निकलेंगे, हम आपको जरूर सूचित कर देंगे। अगला है आपका जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। देखो, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत अगर आपके 90% हैं, ठीक है ना, अगर आपके 90% नंबर 12वीं में आए हैं तो उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। इसके लिए भी इसके फॉर्म भी नेक्स्ट महीने निकलेंगे, ठीक है ना। तो इससे अगर आप एससी एसटी या जनरल से हो तो तीनों ही आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अभी किसी भी जाति से हो तो तीनों ही जाति के लोग इसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चाहिए? देखो, अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर मैं एससी एसटी से भी हूँ और मैं मेरे 90 अबव भी हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप दोनों ही योजना का लाभ उठा सकते हो। देखो, आपको जो नेशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगी और आपको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप जर्नल से हो, ठीक है ना, तो आप जर्नल से हो तो आपको, अगर आपके 90% है तो आपको जो नेशनल स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ये तो आपको क्लियर होगा कि क्या क्या इसमें जो कंडीशन है। अगर आप जर्नल से हो, ठीक है ना, अगर आप जर्नल से हो तो आपको आपके 90% होने चाहिए, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप एस सी बी सी से हो और आपके 80% है, ठीक है ना, अगर 80% है तो आपको जो भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप दोनों से हो, एस सी बी सी और जनरल से भी हो, अगर आपकी जो 90 अबव है तो आपको दोनों ही तरीके से आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। देखो, अब आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर ये फॉर्म वैसे नेक्स्ट महीने निकलेंगे तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें। तो इसके लिए देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले देखो, इसके लिए चाहिए आपको आपकी 10th मार्कशीट। अब बोलेंगे सर अब मेरे पास तो टेंथ मार्कशीट नहीं है, क्योंकि मेरे तो अभी एग्जाम आए, क्योंकि मार्कशीट तब तक आएगी नहीं। तो देखो, इसके इसके लिए आप क्या करना होगा, आपके जो रिजल्ट है उसकी कॉपी आप लगा सकते हो, रिजल्ट की कॉपी आप लगा सकते हो। देखो, फिर इसके लिए आपको डोमिसाइल बनाना होगा अपना। आप कहाँ रहते हो, कहाँ के बासिंदे हो, तो आपको डोमिसाइल जरूर बनवाना होगा, ठीक है ना। आपको डोमिसाइल जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकम प्रूफ, ठीक है ना। आपकी इनकम कितनी है, घर की इनकम कितनी है, आपके पापा की इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। देखो, इनकम सर्टिफिकेट में बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें 60,000 से 1 लाख के बीच ही आपकी सैलरी होनी चाहिए सालाना, ठीक है ना। फोर्थ आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये सोचोगे अब ये क्या है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब आपने 12th की है, ठीक है ना, या 10th की है। अगर आपने 12th या 10th की है तो जो जिस भी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, भले आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है उसका आप एक वहाँ से या लिखवा लो, या आपको सर्टिफिकेट या आपको आई कार्ड, कुछ भी आप उसमें ऐड मतलब लगाना ज़रूरी है। ये जो स्कॉलरशिप है इसलिए मिलती है ताकि आप आगे पढ़ सको, ठीक है। फिर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको जो फोटो अपना लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, नहीं होता, ठीक है ना।
अगर आप SCBC से हो, अगर आप SCBC से हो तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है ना। एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, जिस भी आपको जो स्कॉलरशिप है किस खाते में आएगी वो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक लास्ट जो आधार कार्ड, ये जरूर होना चाहिए। वैसे तो सबके पास आधार कार्ड होता है, ठीक है ना, परंतु फिर भी आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो स्कॉलरशिप लेने के आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। तो इससे मतलब स्कॉलरशिप फॉर्म निकलने से पहले आप अपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है पहले ही अपने साथ इकट्ठा कर लें, इन्हें क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो यही वीडियो आपको मतलब जानकारी देनी थी। तब भी इसके फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, तब भी आप इसके फॉर्म निकलेंगे, आपको हम पहले ही सूचित कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आप इसे मतलब फॉर्म भर सकें। और इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको जो फॉर्म भरना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको अवगत करा सकें, ठीक है ना। तो ये जानकारी देनी थी। थैंक यू।